See, today we are starting. The name of the topic is SEBI Takeover Code. प्लीज आवाज नहीं। इस टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी that you should be regular in the class. It's a very big topic. और अगर आपने बीच में कोई भी क्लास मिस कर दी, ये टॉपिक आपका खराब हो जाएगा और आप चीजों को फिर बेहतर तरीके से नहीं समझ पाओगे। To be very frank. तो आपको कुछ भी हो जाए, आपको ये क्लास मिस नहीं करनी है, नहीं तो चीजें आपके लिए गलत हो जाएंगी। ठीक है? और लिखे दैट सेबी टेकोवर कोड स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। सेबी टेकोवर कोड स्टार्ट करने से पहले ये प्रोजेक्टर चल रहा है, एक कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। लिखेगा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एक्विजिशन। हमें समझना पड़ेगा बिजनेस एक्विजिशन क्या होती है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एक्विजिशन। अशोक जी प्रोजेक्टर ऑन करो। ठीक है? क्या होता है बेसिकली, दिस अ कंपनी, सॉरी, अगर कोई भी बंदा बिजनेस करना चाहता है, हाँ जी, अगर कोई भी पर्सन क्या करना चाहता है, बिजनेस। इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस दो तरीके से आप कर लें। या तो आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करें, या तो आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करें, अपना खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करें, अपनी नई कंपनी बनाएं, सब कुछ नए सिरे से करें। यू आर स्टार्टिंग योर न्यू बिजनेस। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। या फिर, लेकिन एक दिक्कत है, जब भी कोई बंदा नया बिजनेस स्टार्ट करता है, इफ एनीबॉडी इज स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, अगर कोई भी बंदा क्या करता है, नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये है दैट यू हैव टू फेस जेस्टेशन पीरियड। आपको क्या फेस करना पड़ता है, जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, स्ट्रगल। कोई भी नया बिजनेस ऐसा नहीं होता पहले दिन बैठे और प्रॉफिट कमाना स्टार्ट हो गया। Every business has to face a gestation period. इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। तो आपको जेस्टेशन पीरियड फेस तो करना ही पड़ेगा। अब जो जेस्टेशन पीरियड है, अब कई लोग स्मार्ट प्ले करते हैं, वो कहते हैं यार जेस्टेशन पीरियड 4-5 साल का है, हम लोग बियर करेंगे, टाइम खराब होगा। तो वो क्या करते हैं, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं। ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है, एक चला चलाया बिजनेस आपके पास आ गया, तो इससे फायदा क्या होगा, आपका जो जेस्टेशन पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। योर जेस्टेशन पीरियड गेट ओवर। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बिजनेस एक्विजिशन। आई वुड सिंपली से, बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। पहला, या तो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करें, नई कंपनी बनाएं, या फिर किसी के चले चलाए बिजनेस को एक्वायर कर लें। अगर आप किसी के चले चलाए बिजनेस को एक्वायर करेंगे तो क्या जेस्टेशन पीरियड हमारा खत्म हो जाएगा, और हम यही चाहते हैं। तो दैट इज द मेन अल्टीमेट पर्पस ऑफ द बिजनेस एक्विजिशन। बिजनेस एक्विजिशन करने के, किसी के बिजनेस को एक्वायर करने के दो मेथड होते हैं। किसी के बिजनेस को एक्वायर करने के टू मेथड बेसिकली। तो आप इसको ऐसे लिखना, टू मेथड्स ऑफ बिजनेस एक्विजिशन। Two method of business acquisition. One is merger amalgamation and the second one is takeover. क्या मैं बोलूं, ये सीआर के अंदर जो ये दो टॉपिक आपके हैं, मर्जर, टेकओवर, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट अ मेथड ऑफ बिजनेस एक्विजिशन। किसी के चले चलाए बिजनेस को एक्वायर करने के दो मेथड हैं और कुछ नहीं है। आज हमारा फोकस मर्जर अमलगमेशन पे नहीं है। द ओनली फोकस इज ऑन द टेकओवर।
कई बच्चे मर्जर अमलगमेशन कर भी चुके हैं, और आई गेस जब मैंने मर्जर करवाया था तो उसकी बिगनिंग कुछ स्टार्टिंग इसी तरीके से करवाई होगी। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक ओवर। लिखिएगा टेक ओवर के लिए दो बातें याद रखें। टेक ओवर दो कंपनी का किया जा सकता है, वन इज अनलिस्टेड कंपनी, सेकेंड इज लिस्टेड कंपनी। बच्चों जो अनलिस्टेड कंपनी होती है, कौन सी कंपनी होती है? अनलिस्टेड। कुछ अनलिस्टेड कंपनीज होती है, तो लिखिएगा जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उनका टेक ओवर अगर आप करेंगे तो सेक्शन 235 लगेगा ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं ये सेक्शन 235, ये सेक्शन 235 that is the toughest section in the entire Companies Act. This is the toughest section in the entire Companies Act. जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे यार क्या लिखा है लिखने वाले ने। तो कंपनीज एक्ट 2013 235, तो तकरीबन 235 विल टेक 3 to 4 क्लास, वन सेक्शन। एक सेक्शन पे 3 से 4 क्लास लगेगी। और मैं आपको बता दूं दैट जितना डिटेल में हम लोग करेंगे पूरी इंडिया में कोई नहीं करवा सकता, बिकॉज इस सेक्शन को पढ़ा तो जा सकता है बट इस सेक्शन की रीजनिंग और लॉजिक आई गेस मुश्किल है बताना। तो बट जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वर्ड बाय वर्ड हम आपको इसके ऊपर रीजनिंग देंगे, वर्ड बाय वर्ड। यू केम टू नो कि भाई लॉ में करने सेक्शन 235 ऑल ओवर इंडिया कोई भी ये सेक्शन करवाएगा दे गेट फिनिश इन 1.5 आवर, क्योंकि इस सेक्शन को 1.5 घंटे से ज्यादा टॉलरेट करना वेरी डिफिकल्ट, एंड वी विल डिवोट कंप्लीट 3 to 4 क्लास ऑन दैट इज अनलिस्टेड कंपनी टेक ओवर। और द सेकंड वन इज द लिस्टेड कंपनी टेक ओवर। और बच्चों लिस्टेड कंपनी के टेक ओवर के लिए लगेगा सेबी टेक ओवर कोड 2011। और मैं आपको बताऊं दैट शुरुआत करेंगे लिस्टेड कंपनी के टेक ओवर से और बाद में करेंगे अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर, एंड इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। टाइम नहीं बताऊंगा, और टाइम बता दिया तो तुम्हारे वैसे ही अटैक आ जाएगा, तो बिना टाइम के चल रहे हम लोग। और लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर के लिए सेबी टेक ओवर कोड लगेगा, और पहले क्या स्टार्ट करेंगे? लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर। इज इट ओके? लेकिन एक चीज कंफर्म कर लीजिए, मर्जर हो या टेक ओवर हो, ये है क्या? बिजनेस एक्विजिशन। हाँ, अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, आज की डेट में क्या कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे? आप खुद सोच के बताइएगा, और मेरी बात बिल्कुल मत माना करो, और आप खुद अपना दिमाग यूज करें। क्या कंपटीशन फ्यूचर में और बढ़ेगा? क्या बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा? यस, आज भी मुश्किल है। क्या कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा आदमी बिजनेस करना आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा? ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आपको नहीं लगता बिजनेस एक्विजिशंस बढ़ेंगी या घटेंगी? आज भी दुनिया भर की बिजनेस एक्विजिशंस हो रही है, बट इन फ्यूचर ये घटेंगे या ये बढ़ेंगी? ये बढ़ेंगी। और जब ये फ्यूचर में आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल में जब बिजनेस एक्विजिशन बढ़ेगी, मर्जर होंगे, टेक ओवर होंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में मर्जर टेक ओवर जैसी ट्रांजैक्शन को करने के लिए बस एक ही प्रोफेशनल का नाम याद आएगा, दैट इज द कंपनी सेक्रेटरी। ये हम ही हैं जो जिसके कोर्स में इतना डिटेल में ये दोनों टॉपिक दे रखे हैं, और किसी के भी सिलेबस में ये टॉपिक इतना डिटेल में नहीं है। तो वी पीपल हैव प्रिविलेज कि हमारे पास इतना इन डेप्थ स्टडी करने के लिए मटेरियल है, and can we say we are expert in these two domains? क्या हम मार्केट में जाके इन दो एरियाज में एक्सप्लोर कर सकते हैं? यस। Why to worry about the limit of 5 crore and 10 crore? नहीं, तो there number of things are available for the company secretaries. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों the concept of takeover. Is it okay? और टेक ओवर करने से पहले, टेक ओवर पढ़ने से पहले आई वुड से दैट लिखिए हम लोगों को पढ़ना चाहिए द फर्स्ट वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक ओवर। तो लिखिएगा मीनिंग ऑफ टेक ओवर। ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है? तो लिखिएगा लीगल मीनिंग। इसका कोई लीगल मीनिंग तो नहीं है, और आप सबको पता है जब लीगल मीनिंग नहीं होता तो हम कौन सा मीनिंग रेफर करते हैं? बोलो जरा। तो वी ऑलवेज रेफर विच मीनिंग, दैट इज अ जनरल मीनिंग। तो हम जनरल मीनिंग पढ़ते हैं। क्या आपको पता है दैट जनरल मीनिंग क्या है? लिखिएगा, एक लाइन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक ओवर? टेक ओवर मीन्स एक्विजिशन।
टेक ओवर मीन्स एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। बस ये लाइन याद रखनी है आपको पूरे चैप्टर के अंदर। व्हाट इज टेक ओवर? टेक ओवर इज नथिंग, आई वुड से, और ओनली वन वर्ड, इट इज जस्ट अ एक्विजिशन, इट इज जस्ट वर्ड एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर द, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल पा लेना ही क्या होता है? टेक ओवर। एक चीज और है, अगर आप लोगों ने कुछ और सुना हुआ है टेक ओवर के बारे में और कुछ और समझा हुआ है, वो सब दिमाग से निकाल देना। जो मैं बता रहा हूं बस इसी को फीड करना है। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, किसी के मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल पा लेना ही क्या है? उस कंपनी का टेक ओवर, और कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। What is the meaning of management? I would say the board of directors. तो सर अब मुझे बताओ जल्दी से, मैं रिलायंस को टेक ओवर करना चाहता हूं, मैं अनूप जैन, बड़ा मन है रिलायंस को टेक ओवर करने का, व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूं? हाँ जी, मेरे पास राइट आना चाहिए कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, मेरे पास राइट आना चाहिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। जिस दिन मेरे पास ये राइट आ जाएगा कि मैं कंपनी के, रिलायंस के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर पाऊं, बोर्ड को कंट्रोल कर पाऊं, तो आई वुड से आई हैव कंट्रोल ओवर द कंपनी। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ टू कंट्रोल द बोर्ड? मैनेजमेंट मतलब बोर्ड। अब सवाल है कि मैं अब बोर्ड को कंट्रोल करूं कैसे? तो लिखिएगा, आपके पास पावर होनी चाहिए इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव करने की। आपके पास पावर होनी चाहिए इन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव करने की। आराम आराम से सुनते रहे। आप वैसे ही बताओ अब जल्दी से, मेरे पास, मैं कंपनी को टेक ओवर कैसे कर सकता हूं? जिस दिन जिस पल मेरे पास रिलायंस के ऊपर ये पावर आ गई कि मैं उसके मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर को या तो अपॉइंट कर पाऊं या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर को रिमूव कर पाऊं, आई वुड से दैट आई हैव टेक ओवर द कंपनी। मैंने रिलायंस का क्या कर लिया? टेक ओवर। हैव यू अंडरस्टैंड? नाउ द क्वेश्चन अराइज, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव करने की पावर कैसे आएगी? मेरे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव करने की पावर क्या है? आर यू गेटिंग कैसे स्टेप्स चल रहे हैं? मेरे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव करने की पावर आएगी कैसे? मालूम? लिखेगा, मेरे पास ये पावर आएगी दो तरीके, शेयर होल्डिंग रूट, शेयर होल्डिंग रूट, अदर रूट। शेयर होल्डिंग रूट, अदर रूट्स। और अदर रूट में बड़ी सारी चीजें आएंगी, और आज एक एग्जांपल दूंगा, आने वाली क्लासेस में फिर एक दो एग्जांपल हम बढ़ाते रहेंगे। लेकिन आज की डेट में अदर रूट के वैसे तो बड़े सारे रूट है, डेट रूट है, होल्डिंग सब्सिडी रूट है, एसेट रूट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आई विल गिव यू वन एग्जांपल फॉर द अदर रूट। और पहला रूट कौन सा है? तो दो रूट हो गए मेरे पास, शेयर होल्डिंग रूट, रूट 2 बोलो। हाँ जी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, अपॉइंट रिमूव करने के लिए आपके पास दो चीजें, या तो आप कंपनी के शेयर खरीद लो। क्या आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर बाय पासिंग विच रेजोल्यूशन? ओआर। तो इतने शेयर खरीद लो कि आप कंपनी में क्या पास कर पाओ? ओआर। तो इन दैट, अच्छा ओआर मतलब क्या? मोर देन 50% शेयर, मोर देन 50% अप्रूवल। तो कैन बी से, अब शेयर होल्डिंग रूट के अंदर अगर आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट रिमूव करना चाहते हो तो आपके पास क्या पावर होनी चाहिए? दैट यू कैन पास इंडिविजुअली ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो आप कंपनी के डायरेक्टर को, मेजॉरिटी को अपॉइंट भी कर पाओगे, रिमूव भी कर पाओगे। तो मेरा सवाल है, मैं रिलायंस के कितने शेयर खरीदूं? मैं अनूप जैन रिलायंस के कितने शेयर खरीदूं कि मैं उसके डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव कर पाऊं? मोर देन 50%। तो लिखेगा, मुझे रिलायंस के मोर देन 50% शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। It is not required to purchase more than 50% shareholding of the Reliance. यही से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। और पता है कहानियां यहीं से खराब होती हैं और यहीं से सही होती हैं। गेटिंग? तो ये जो आपने बोल दिया दैट प्लीज परचेज मोर देन 50% शेयर होल्डिंग, अगर मैं यहीं से कैरी ऑन कर दूं तो यहां से सारा बेस जीरो हो जाएगा। गेटिंग? ये समझना पॉइंट बहुत जरूरी है। एंड आई हैव क्रिएटेड वन एग्जांपल फॉर दिस, लिसन केयरफुली। ये बेस है टेक ओवर का सर, ये समझ में आना बेहद जरूरी है। आपको बिल्कुल भी 50% शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है।
तो सवाल उठता है आपको कंपनी के कितने शेयर खरीदने की जरूरत है, तो लिखिएगा आपको कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। आज मैं आपको करके दिखाऊंगा ये होता कैसे। आपको मोर देन 50 खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको कंपनी का क्या बनने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ बोलो यार, बिगेस्ट शेयर होल्डर। जिस दिन आप कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गए, क्या बन गए, बिगेस्ट शेयर होल्डर। जिस दिन आप कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गए तो सर उस दिन हम मान लेंगे यू आर कंट्रोलिंग द कंपनी। अब बिगेस्ट शेयर होल्डर का मतलब क्या, मे बी यू आर हैविंग 20%, मे बी यू आर हैविंग 30%। बिगेस्ट शेयर होल्डर का मतलब हिंदी में लिखना पूरा, मेरे पास इतने शेयर हैं कि उतने शेयर किसी और के पास नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ बिगेस्ट शेयर होल्डर। क्या कंपनी में लाखों शेयर होल्डर होते होंगे, यस, किसी के पास 1000 शेयर है, किसी का 10,000 शेयर है। अगर मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर है और उतने शेयर किसी और के पास नहीं है तो मैं कहलाया जाऊंगा क्या, बिगेस्ट शेयर होल्डर। आप बोलोगे सर ये हो कैसे है, देखो जरा। दिस अ कंपनी रिलायंस, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। दिस अ कंपनी रिलायंस, लिखिए क्या हुआ, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ये प्रेज्यूम्ड है, ये जो मैं फैक्ट अब लिख रहा हूं ये सही नहीं है, ये बस प्रेज्यूम्ड है। दिस अ कंपनी रिलायंस और इट इज अ लिस्टेड कंपनी, और लिखेगा इसके टोटल मान लीजिए दैट 10 लाख शेयर होल्डर है। टेक एन एग्जांपल, प्लीज राइट डाउन दिस। टोटल शेयर होल्डर बताओ इसके कितने, 10 लाख। इज इट ओके? अच्छा, जो आईसीडीआर पढ़ रहे हैं उनको ये भी समझ में आ रहा होगा ये 10 लाख कैसे है। ज्यादा कौन से होंगे, आरआईआई। तो इसका टोटल शेयर होल्डर 10 लाख है पर जो एक लाइन और लिखना, हर लिस्टेड कंपनी के शेयर दो लोगों के पास होते हैं, एक प्रमोटर दूसरी पब्लिक। किसके पास होते हैं, एक प्रमोटर दूसरी पब्लिक। तो लिखिएगा जो ये रिलायंस है ना भाई, रिलायंस के शेयर भी दो लोगों के पास है, वन इज प्रमोटर, सेकंड इज पब्लिक। मैं प्रेज्यूम कर रहा हूं जो प्रमोटर है, दैट इज इसका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इज प्रमोटर एंड अच्छा एक चीज और सुन लो, ये जो 10 लाख लोग है ना, ये जो 10 लाख लोग हैं, इनके पास 10 लाख लोगों के पास मिला के मान लीजिए 5 करोड़ शेयर, 5 करोड़ शेयर, दे आर हैविंग 5 करोड़ शेयर है। मतलब 10 लाख लोगों के पास कितने शेयर हो गए, 5 करोड़ शेयर है। गेटिंग? और हर कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है दो लोगों में बटी है, वन प्रमोटर एंड सेकंड वन इज पब्लिक। अच्छा, प्रमोटर कितने, एक, मैं प्रेज्यूम कर रहा हूं एक प्रमोटर है, और टोटल शेयर कितने, 5 करोड़। टोटल शेयर कितने, 5 करोड़। और लिखेगा इस बंदे के पास, मुकेश अंबानी के पास, आई एम प्रेज्यूमिंग 1 करोड़ शेयर। मुकेश अंबानी के पास आई एम प्रेज्यूमिंग कितने शेयर है, 1 करोड़ शेयर। हाउ मेनी शेयर्स वी आर, प्रमोटर्स हैविंग 1 करोड़। और टोटल शेयर होल्डर कितने, 10 लाख। तो क्या मैं बोलूं 9,99,999, ये जो पब्लिक बच गई, ठीक है ना, ये 10 लाख में से एक गया, इनके पास कितने शेयर है, 4 करोड़ शेयर। अच्छा, 9,99,000 लोगों के पास 4 करोड़ शेयर है, कैसे, थोड़े थोड़े होंगे, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, लाइक दैट। आप मुझे बताओ इतने सारे लोगों के पास 4 करोड़ शेयर है और अकेले के पास कितने, 1 करोड़। मैं पूछता हूं आप लोगों से, इस केस में हु इज लुकिंग लाइक अ बिगेस्ट शेयर होल्डर, द प्रमोटर। क्या मुकेश अंबानी कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर है या नहीं? तो बताएगा टोटल शेयर कितने, 5 करोड़, तो इसके पास अकेले के पास कितने हैं, 1 करोड़। तो कितना परसेंट हो गया, 20% शेयर होल्डिंग है मुकेश अंबानी के पास। और कितने शेयर होल्डिंग है, 1 करोड़। बिगेस्ट शेयर होल्डर कौन है भाई, ऑब्वियस है ना, एक के पास 1 करोड़ है और 9 लाख लोगों के पास 4 करोड़ है, थोड़े थोड़े होंगे, 2,000, 5,000 शेयर होंगे, लाइक दैट। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको पता है डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या पास होता है, ओआर। क्या पास होता है, ओआर। देखना जरा क्या होने वाला है, क्या पास होता है, ओआर। अब आप मुझे बताओ अगर आप ओआर पास करना चाहते हो, ओआर कैसे पास होता है, मोर देन 50%, मोर देन 50% पास होता है। अब देखो जरा हुआ क्या, जनरल मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी,
क्या सारे शेयर होल्डर आएंगे डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए? यस सर, सारे आएंगे। बस मुझे ये बता दो क्या मुकेश अंबानी आएगा? बस ये बता दो हाँ या ना। सर वो जरूर आएगा, बाकी का पता नहीं। और क्या बताएगा? मुकेश अंबानी आएगा। ही इज हैविंग हाउ मेनी शेयर? 1 करोड़। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, 9,99,000 शेयर होल्डर है, जितने तुम बोलोगे उतनी लिखूंगा। जनरल मीटिंग में इन पब्लिक में से कितने शेयर होल्डर आपको लग रहा है जनरल मीटिंग में आ जाएंगे? जो आप बोलो। 9 लाख में से 8 लाख आ जाएंगे? नहीं मेरे को नहीं पता, मैं पूछ रहा हूं आपसे। जो आप बोलो। 9 लाख में से 8 लाख, 8.5 लाख आ जाएंगे, 1,000 आ जाएंगे, 400 500 आ जाएंगे। याद रखना जो पब्लिक होती है दे नेवर अटेंड द जनरल मीटिंग। उसका भी कारण है मेरे पास, क्योंकि पब्लिक जो है वो शेयर खरीदती है सिर्फ एक पर्पस के लिए, ट्रेडिंग के लिए। 10 पे खरीद 12 पे बेच। तो सर दे डोंट हैव टाइम टू कम इन द मीटिंग। और आप प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, जब जनरल मीटिंग रिलायंस जैसी कंपनी की होती है तो 20-20 25-25 लाख शेयर होल्डर होते हैं, और उन 25-25 लाख शेयर होल्डर में से जनरल मीटिंग में 500 बैठे होते हैं, 700 बैठे होते हैं। दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 9,99,000 में से प्रैक्टिकली टेक एन एग्जांपल 1000 शेयर होल्डर आ गए। एक चीज और बता दो जल्दी, ये 1000 शेयर होल्डर के पास बताना 9 लाख के पास 4 करोड़ शेयर थे, 1000 लोगों के पास कितने शेयर होंगे? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा थोड़े ना होंगे। तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं 1000 लोगों के पास 20 लाख शेयर। ये मैक्सिमम ले रहा हूं मैं, मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। अब आप मुझे बता दो जल्दी से, जनरल मीटिंग में अब कितने लोग बैठे हैं? 1001। बोलो 1001। और जो हम बोलते हैं ना मोर देन 50%, ये सबका नहीं लिया जाता, ये परसेंट एंड वोटिंग का लिया जाता है। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, क्या आपको पता है जब वोटिंग होती है 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट? बोलो 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट। आप बताओ जरा, मुकेश अंबानी हैविंग हाउ मेनी वोट्स? 1 करोड़। एंड द पब्लिक इज हैविंग हाउ मेनी शेयर्स? 20 लाख। दे आर हैविंग 20 लाख शेयर। आपसे मैं पूछता हूं जो बिगेस्ट शेयर होल्डर है, क्या 1 करोड़ के लिए जब हाँ बोलेगा और 20 लाख के लिए जब ना बोला जाएगा, तो मुझे बताओ मेजोरिटी के अंदर ओआर को अकेले दम पे पास कर लेगा, हाँ या ना? यस सर। इसलिए लिस्टेड कंपनी के अंदर रेजुलेशन पास करने के लिए यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड मोर देन 50% शेयर होल्डिंग, यू हैव टू बिकम ओनली द बिगेस्ट शेयर होल्डर। दैट इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर। अब यू अंडरस्टैंड? नहीं तो कई लोग तो इसी दिमाग में रहते हैं कि कंट्रोल डायरेक्टर तभी अपॉइंट हो पाएंगे जब आप मोर देन 50% एक्वायर करोगे। इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, कैन आई बिकम बिगेस्ट शेयर होल्डर इवन एट द लेवल ऑफ 15%, 25%, 30%? यस सर। बस बिगेस्ट शेयर होल्डर कितना? बिगेस्ट शेयर होल्डर का मतलब बस इतना है, क्या आपके पास इतने शेयर हैं कि उतने शेयर किसी और के पास नहीं है, इसी को बिगेस्ट शेयर होल्डर बोला। क्या ओआर समझ में आया कैसे पास करवा दिया मैंने? That's how you pass OR, and 20% के ऊपर क्या आप मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पाओगे क्या? आंसर इज यस। देखो एक चीज बताओ, टेक ओवर का क्या मतलब था? लैंग्वेज दोबारा पढ़े। फोकस ऑन द लाइन। एक्यूजिशन ऑफ व्हाट? कंट्रोल ओवर द कंपनी के मैनेजमेंट, मतलब बोर्ड को कंट्रोल करने का मतलब अपॉइंट या रिमूव करना। यही तो बता रहा हूं आपको। और बताओ अपॉइंट रिमूव करने के कितने रूट है? तो वन इज या तो शेयर होल्डिंग के थ्रू चले जाओ या अदर रूट के थ्रू चले जाओ। अब शेयर होल्डिंग कितनी खरीदूं? मोर देन 50? नो, यू हैव टू बिकम अ बिगेस्ट शेयर होल्डर। अगेन दिस। अब सेकंड अदर रूट में बता चुका हूं, बड़े सारे हैं, जैसे लिखना है तो लिख लो। डेट रूट लिखेगा, होल्डिंग सब्सिडी रूट बताऊंगा एक ही अभी, एसेट रूट एक्सेट्रा। क्या है? लड़का रोमांटिक हो रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? शिवम। क्या बात है, नाम भी भगवान वाला रखा हुआ है। ग्रेट। कौन सा गाना था? तेरा तेरा सुरूर, यही था ना? चलो, अदर रूट। तो दैट इज अदर रूट का एक एग्जांपल लिखना। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, लिसन, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आप शेयर परचेज नहीं करते,
but फिर भी you are able to control the management of company. There are certain cases, Rahul, where you never purchase the shares of a company, but still you are able to control the management of the company. और टेक ओवर का मतलब ही क्या होता है? When you control the management of the company, it becomes a takeover. एक छोटा सा एग्जांपल, एक आसान सा एग्जांपल देखो जरा. मैं अनुप जैन, दिस इज एक्स लिमिटेड, ठीक है. मैं इस कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गया. बताओ मुझे, अगर मैं इस कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गया हूं, बस मुझे ये बता दो, क्या मैं इसका टेक ओवर कर चुका हूं? हाँ या ना? यस, मैं इसका टेक ओवर कर चुका हूं, क्योंकि मैं इसका बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गया हूं. कौन से रूट से? बता दो जरा, कौन से रूट से? शेयर होल्डिंग रूट. क्या मैं इसके मैनेजमेंट को कंट्रोल कर पाऊंगा? बस ये बताओ. यस. पता है, कंपनी और है, दैट इज वाई लिमिटेड. ये होल्डिंग है, ये सबसी है. अगली लाइन आप बोलो, खत्म करो. कोई बताएगा मुझे, मैंने शेयर किसके खरीदे? क्या मैंने इसका टेक ओवर कर लिया? कौन से रूट के थ्रू? क्या मैंने वाई के शेयर खरीदे? आई हैव नेवर परचेज शेयर ऑफ द वाई लिमिटेड. हाँ या ना? बट क्या स्टिल आई कैन अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द वाई लिमिटेड थ्रू द होल्डिंग कंपनी? यस और नो? यस. I would say I am controlling the management of Y Limited, and I would say I have take over Y Limited. तो बताएगा कौन से रूट के थ्रू? होल्डिंग सबसी रूट. एक सवाल छोटा सा, आप सब ये बताएं, क्या किसी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए इज इट नेसेसरी दैट यू हैव टू परचेज शेयर्स ऑफ दैट कंपनी? नो सर. देखो, दो बातें कितनी क्लियर है. पहले तो शायद हम यही सोचते थे कि टेक ओवर के लिए मोर देन 50% खरीदो. मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया कि मोर देन 50 खरीदने की जरूरत नहीं है. इवन एक शेयर खरीदने की भी जरूरत नहीं है. बिना शेयर खरीदे भी टेक ओवर हो सकता है थ्रू द अदर रूट्स. और अगर शेयर होल्डिंग रूट के थ्रू जाओगे तो मोर देन 50 का तो कोई लेना देना है ही नहीं. आपको सिर्फ क्या बनने की जरूरत पड़ेगी? द बिगेस्ट शेयर होल्डर. दैट्स इट. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? बोलो. अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है. आई जस्ट गिव अ मीनिंग ऑफ टेक ओवर. और ये लीगल मीनिंग था या जनरल मीनिंग था? ये जनरल मीनिंग था. और जनरल मीनिंग कहीं होता नहीं है. एक्चुअली वी क्रिएट दिस. ये लाइन मैंने आपको बताई और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट वी क्रिएट दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली. अब एक बार याद करेंगे टेक ओवर पढ़ने से पहले पूरी कहानी मैंने क्या क्या बोली, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. सुनते रहें. आप मुझे बताओ, क्या बिजनेस या तो नया स्टार्ट करो या फिर चले चलाए बिजनेस को एक्वायर करो? अगर आप चले चलाए बिजनेस को एक्वायर करोगे तो दो तरीके, वन इज, सेकंड इज. और अगर आप टेक ओवर करना चाहते हो तो टेक ओवर के लिए पहली लाइन, बट एक्विजिशन ऑफ व्हाट? कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. बट यू मीन मैनेजमेंट. और बोर्ड को कंट्रोल करने का मतलब क्या? या तो अपॉइंट करो या तो रिमूव करो. और ये करने की पावर कब आएगी? आइदर बाय शेयर होल्डिंग रूट और बाय अदर रूट. So that is how. और more than, and कितने शेयर होल्डिंग खरीदूं मैं? You are not required to become more than 50. You are required to become only the biggest shareholder of the company. और biggest shareholder बन गए तो रेजुलेशन कैसे पास होंगे? That is in front of you. Is it okay with you? बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा. Yes, अगर ये क्लियर है तो टेक ओवर में बड़ा मजा आएगा. ये नहीं पता तो सर टेक ओवर 0 है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा. Is it clear with you? इसलिए हमने काफी टाइम इस लाइन के ऊपर आपके लिए लगाया कि एक्चुअली कहानी है क्या. शुड आई चेंज? लिखिएगा, टेक ओवर पढ़ने से पहले, लॉ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों का ज्ञान होना चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान होना चाहिए. लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 दे दो इसको. मीनिंग ऑफ टेक ओवर वी हैव डिस्कस. मीनिंग ऑफ टेक ओवर बता दिया, कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं. दूसरा लिखिए, क्वेश्चन 2, काइंड्स ऑफ टेक ओवर. काइंड्स ऑफ टेक ओवर. टेक ओवर कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखिए, द फर्स्ट, फ्रेंडली टेक ओवर. एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ही. फ्रेंडली टेक ओवर. हॉस्टाइल टेक ओवर. तीसरा, रिवर्स टेक ओवर. यार बोलो नहीं. बेल आउट टेक ओवर.
और पांचवा लिखिए क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर। तो जो टेक ओवर होते हैं 5 तरीके के, और ये जो 5 तरीके के टेक ओवर है दैट इज एज पर इंडस्ट्री। लॉ में नहीं लिखा हुआ, इंडस्ट्री में ऐसा बोला जाता है, फ्रेंडली टेक ओवर। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, लिख लो किसी कंपनी को टेक ओवर अगर आप करना चाहते हो तो उसका क्या बनना पड़ेगा, बिगेस्ट शेयर होल्डर। अभी बताया आपको। अभी आप ये अदर रूट छोड़ दो, ये जब आएगा तो देखेंगे। अब आप इस पे ध्यान दें कि अगर आप टेक ओवर करना चाहते हो तो क्या बनना चाहते हो, बिगेस्ट शेयर होल्डर। इज इट ओके? और अगर आप बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गए तो विल यू गेट कंट्रोल ओवर द कंपनी? इफ यू बिकम द बिगेस्ट शेयर होल्डर विल यू गेट कंट्रोल ओवर द कंपनी, हाँ या ना? यस। तो लिखिएगा, एक सेक्शन कनेक्ट करो 2 क्लोज 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और ये बोलता है एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द कंपनी बिकम्स द प्रमोटर। जिस भी बंदे का कंपनी में क्या होगा, कंट्रोल होगा, वो क्या मान लिया जाएगा, प्रमोटर। आर यू गेटिंग दिस? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, दिस अ कंपनी रिलायंस, और रिलायंस का बिगेस्ट शेयर होल्डर अभी मुक्कू है, दैट इज मुकेश अंबानी। ही इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। मुकेश अंबानी इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, इफ ही इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, आप जस्ट मुझे ये बताओ, मान लीजिए ही इज हैविंग, वैसे तो ज्यादा मैं ऐसे रफली बोल रहा हूं 30%, और मैं अनूप जैन अगर ये 30% शेयर इससे परचेज कर लूं तो क्या आई विल हैव कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड आई बिकम द बिगेस्ट शेयर होल्डर, और इसकी शेयर होल्डिंग 0 हो जाएगी। और पता है पहले प्रमोटर कौन था, मुकेश, अब नया प्रमोटर कौन बन जाएगा, अनूप जैन। तो कहेंगे से जब टेक ओवर होता है तो प्रमोटर भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जिसके पास बिगेस्ट शेयर होल्डिंग होगी उसी के पास कंट्रोल होगा, जिसके पास कंट्रोल होगा वही कहलाया जाएगा द अल्टीमेट प्रमोटर। लिखेगा 5 तरीके के टेक ओवर बता रहा हूं, फ्रेंडली टेक ओवर। फर्स्ट वन, रिलायंस। मैं अनूप जैन, बोलो भाई इसका प्रमोटर बोलो, मुक्कू। कोई बताएगा मुक्कू इसका प्रमोटर क्यों है? बिकॉज ये कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर है। सपोज ही इज हैविंग 30%, सपोज ही इज हैविंग 30%। मैं इसको टेक ओवर करना चाहता हूं, क्या हुआ, मैं इसको टेक ओवर करना चाहता हूं तो क्या हुआ, दैट आई कॉल हिम। मैंने मुकेश को कॉल किया और मैंने कहा मैंने बोला कि कल मैं फ्री हूं, मेरे से मिलने आ जाओ। तो मुकेश अंबानी ने बोला ठीक है सर, आप फ्री हो तो मैं आपसे कल मिलने आ जाता हूं, और मुकेश अंबानी मेरे से मिलने आया। और फिर मैंने मुकेश अंबानी को बोला और क्या चल रहा है आजकल, नीता कैसी है, बच्चे कैसे हैं, तो सारी बातें पूछी मैंने। तो पहले तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, तो दैट मुकेश बोला ठीक है सर, सब ठीक है, आप बताइए कैसे याद किया आपने। तो यार हंसा मत यार, मैं इतना मतलब सेंसिटिविटी के साथ बोल रहा हूँ, और एग्जाम्पल मेरे हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है तुम जेलस फील क्यों हो रहे हो? हाँ जी। तो मुकेश अंबानी टोल्ड मी, यस सर बताइए क्या काम है, आपने कैसे याद किया। मैंने कहा यार तू एक काम कर, ये जो 30% शेयर होल्डिंग है ना, ये तो मेरे को दे दे, और अब मैं कंपनी मैं चलाऊंगा आगे से तेरी। और मुकेश अंबानी बोला जी सर, और मैंने उसे ब्लैंक चेक दे दिया और साइन करके, और उसको पैसे मिल गए और मैंने शेयर ले लिए। हाँ जी, क्या कंपनी का कंट्रोल मेरे पास है। एंड हु बिकम द बिगेस्ट शेयर होल्डर, अनूप जैन। एंड हु बिकम द प्रमोटर ऑफ रिलायंस, अनूप जैन। जब आप किसी कंपनी का टेक ओवर उसके प्रमोटर की कंसेंट से करो, प्रमोटर से हाथ मिला के करो, तो बच्चों उसी को नाम दिया जाता है फ्रेंडली टेक ओवर। जब आप प्रमोटर की कंसेंट से किसी कंपनी का टेक ओवर करो, प्रमोटर खुद ही अपने शेयर आपको बेच दे, तो उसी को क्या नाम दिया जाता है, फ्रेंडली टेक ओवर। ये हुआ हमारे देश में, और ये हुआ हमारे देश में, और ये कब हुआ हमारे देश में, आई विल गिव यू एग्जांपल। देखो जरा, ये हमारे देश में हुआ, और ये बड़ा फेमस एग्जांपल है। इंडिया में एक कंपनी हुआ करती थी रेनबैक्सी, और एक जापानीज कंपनी थी डाइची सेंक्यो। और पता है रेनबैक्सी का एक प्रमोटर हुआ करता था मलविंदर सिंह। क्या नाम था प्रमोटर का, मलविंदर सिंह। एंड अप्रोक्सीमेटली कुछ 30-35% शेयर होल्डिंग होगी उसके पास, 30-35% कुछ शेयर होल्डिंग थी। अच्छा, डाइची सेंक्यो और प्रमोटर कौन है, मलविंदर सिंह। तो पता है क्या हुआ, डाइची सेंक्यो द जापानीज कंपनी अप्रोच मलविंदर सिंह।
रेनबैक्सी, यू नो दैट वो फार्मा कंपनी, तो डाइची ने किसको कांटेक्ट किया, रेनबैक्सी का प्रमोटर दैट इज मलविंदर सिंह, एक अच्छा खासा प्राइस दिया और मलविंदर सिंह ने अपनी मर्जी से डाइची सेंक्यो को अपनी सारी शेयर होल्डिंग बेच दी। मुझे बताओ डाइची अब क्या बिकम द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द रेनबैक्सी और नॉट? यस। और ये टेक ओवर हुआ विद द कंसेंट ऑफ हुम? बलविंदर सिंह। एंड दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द फ्रेंडली टेक ओवर। इसी को बोला जाता है दैट इज फ्रेंडली टेक ओवर। जब आप प्रमोटर की कंसेंट से टेक ओवर करो तो दैट बिकम्स अ फ्रेंडली टेक ओवर। और मलविंदर सिंह ने अपनी सारी शेयर होल्डिंग डाइची सेंक्यो जापानीज कंपनी को बेच दी थी। तो दैट इज ऑल अबाउट द फ्रेंडली टेक ओवर। एंड ये डील अप्रोक्सीमेटली अगेन ऐसा बोला जाता है ये डील हुई थी 10,000 करोड़ रुपए में। मतलब मलविंदर सिंह सोल्ड हिज एंटायर शेयर होल्डिंग एट द अमाउंट ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस। वाओ, नहीं मजे आ गए सिंह साहब के। तो 10,000 करोड़ रुपए आ गए। और मैं कह रहा हूं काम करने की जरूरत क्या है? बैंक में रखो, इंटरेस्ट नहीं खाया जाएगा, नहीं पूरा मोहल्ला चल जाएगा, इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा सर। 10,000 करोड़ रुपीज वैसे तो बोला भी जाता है, बिग अमाउंट 10,000 करोड़ रुपीज। अच्छा, फिर ऐसा बोला जाता है 10,000 करोड़ रुपए जब ये मलविंदर सिंह के पास आया तो इसने इससे कुछ और बिजनेस स्टार्ट किए। ही स्टार्टेड रेलीगेयर, ही स्टार्टेड फोर्टिस हॉस्पिटल, उसमें कुछ स्टेक खरीदा मलविंदर सिंह ने 10,000 करोड़ रुपए से, और बाकी के पैसे ही इज एंजॉयिंग, मजे ले रहा है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द फ्रेंडली टेक ओवर। और मेरे पास अगर एक वीडियो हुई तो मैं दिखाता हूं आपको। कहाँ है वीडियो? है ही यार, रखी तो थी। इमामी एक्वायर, केश किंग, ये सारे दिखाएंगे आपको वीडियो। टेस्ट बना लें आप। आइडिया, वोडाफोन, जापान डाइची टू एक्वायर कंट्रोलिंग। देखो ये है क्या? अच्छा, इंग्लिश में समझ लो ना। तो ये एक वीडियो है और ये टेक ओवर हुआ, डाइची ने फ्रेंडली टेक ओवर किया किसका? रेनबैक्सी का। अब कुछ फैक्ट्स आएंगे, सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अब मैं कुछ कर नहीं सकता, इंग्लिश में है, आप थोड़ा सा समझिए। तो बस 3-4 मिनट की वीडियो है, ध्यान से देख लेते हैं। प्लीज आवाज ना करना, देखिए। अच्छा, नीचे लिखा है मलविंदर सेल्स रेनबैक्सी। अच्छा, वाई मलविंदर सेल? ही इज द प्रमोटर, तो उसने बेच दिया। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं लोग? ये ऐसा कह रहे हैं कि इसके मलविंदर सिंह के ग्रैंडफादर ने कंपनी बनाई थी और मोर देन डेकेड हो गया कंट्रोल, और इससे फिर इसने कंपनी बेच दी कई सालों के बाद। प्रमोटर सेल फॉर $4 बिलियन। कह रहा चलने दो, चल करके देख ले, चलवा दो। ये है भाई सरदार जी अपने, और मलविंदर सिंह देख लो। ओ भाई, कह रहे इमोशनल डिसीजन। 10,000 करोड़ मिल गए और ये इमोशनल डिसीजन है। पागल बना। For me, Ranbaxy is my life, my blood, and I will sell. बताओ, आप कभी सुना अपनी जिंदगी बेचते हो? But he sell. To me, that is really far more in terms of what I call family than what I've been doing anywhere else. And irrespective of me having shareholding or not, that's really never been important to us. 31% प्रीमियम टू द मार्केट प्राइस। मतलब अगर 100 रुपए का शेयर था तो डाइची ने 131 में खरीदा, तो इसलिए इसने अपनी लाइफ बेच दी।
दैट इज ये रीजन है 31% प्रीमियम। कितना स्टेक बेचा है? अब देखो जरा 34% स्टेक है। अगर आप ये बोलो कि मोर देन 50 पे टेक ओवर होता है, गलत हो गया नहीं हो गया कॉन्सेप्ट? अब कोई बताएगा 34 पे टेक ओवर क्यों हुआ? बिकॉज Malvinder was a biggest shareholder and he sell the shareholding to Daiichi and Daiichi become the biggest shareholder. So who take over the company? It's not more than 50, it is a biggest shareholder. अब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये 34 में आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे टेक ओवर हुआ है। देखो ड्रेसिंग सेंस देख रहे हो लड़के का। ये कौन है? ओ भाई, ये भाई कौन है? क्या लग रहा है? नहीं जैपनीज जैसा लग रहा है वही। कौन लग रहा है? ये डाइची का होगा, कुछ एमडी वेमडी होगा कुछ डाइची का, और इसका नाम सोडा सोडा करके। सोडा नहीं, सोडा, SHODA ऐसा कुछ नाम है इसका, भी देख लेना, लिखा आएगा। बट आप देखो कितना शरीफ लग रहा है यार। नहीं ये कितना चालू लग रहा है भाई, ये शरीफ लग रहा है। क्या मासूम लड़का है। तो एक बात और बना, इसके पास 10,000 करोड़ थे। गिव 10,000 करोड़ रुपीज टू, और देखो एटीट्यूड ये बंदे में इतना पैसा है, तो कैसा हाथ ऐसे करके बैठा हुआ है। और हमारे पास एक दिन 100 रुपए पॉकेट मनी आ जाए भाई, ले आज तो हम किंग है। आज कौन आएगा हमारे आगे, बताओ जरा। ये सुनो, ये सुनो, रिलैक्स। लो, so that happens. So that is an example of friendly takeover. लिखिए hostile takeover। देखिए इसमें क्या होता है, hostile takeover में क्या होता है, friendly takeover you know that। अब hostile takeover की ओर सुन लीजिए, आवाज नहीं। अगेन रिलायंस, मैं अनूप जैन और इसका प्रमोटर को मुक्कू। अगेन फिर वही बात हुई, और फिर मैंने इसे कॉल किया, मैंने कहा आजा मिलने के लिए, और ये आ गया मिलने के लिए। और फिर मैंने पूछा और बच्चे कैसे हैं ऑल, और मुकेश बोला ऑल फाइन सर। और फिर मैंने बोला चल एक काम कर मुकेश, आपके पास जो 30% शेयर होल्डिंग है मुझे भेज दो। पिछली बार क्या उसने हाँ कर दी थी, फ्रेंडली टेक ओवर हो गया, और अब की बार इसने मुझे मना कर दिया। और मुकेश अंबानी टोल्ड मी कि सर, अच्छा प्यार से मना किया, सर प्लीज आप ऐसा ना करें, आप किसी और कंपनी को टेक ओवर कर लें। बाबूजी की कंपनी है, धीरू भाई अंबानी की कंपनी है, आप तो जानते ही हो, तो मैं बाबूजी की कंपनी कैसे दे दूं? बाबूजी कह के गए थे ये कंपनी किसी को मत देना, इसमें आत्मा बसती है बाबूजी की, तो प्लीज आप ये कंपनी मत ले।
और मैंने बोला मैं ये कंपनी लेके रहूंगा, आप अपने शेयर मुझे बेच दो, और उसने मुझे मना कर दिया, मेरी ईगो हर्ट हो गई। आई गेट दिस। मैंने कहा जा मुकेश जा, लेकिन ये याद रखियो तेरी कंपनी नहीं बचेगी। और ये मुकेश अंबानी को मैंने धमकी दी थी। अच्छा मुझे बताओ मुकेश के पास कितनी शेयर होल्डिंग है? हाँ 30%। तो पब्लिक के पास कितना होगा? 70%। बोलो ना यार, पब्लिक के पास कितना होगा? 70%। अब आप मुझे बताओ, हु टेक ओवर द कंपनी, हु बिकम द बिगेस्ट शेयर होल्डर, एंड हु इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर? रिलायंस। बस मुझे एडवाइस करो आप लोग, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं टेक ओवर कर लूं? मुकेश ने तो शेयर देने से मना कर दिया। क्या मैं चोरी चुपके पब्लिक से 31% शेयर खरीद लूं, तो क्या मेरे पास मुकेश अंबानी से ज्यादा शेयर हो जाएंगे? और विल आई बिकम द बिगेस्ट शेयर होल्डर? और क्या मैं इस कंपनी का टेक ओवर कर लूंगा? यस सर। जब आप पब्लिक से शेयर खरीदोगे, या क्या मैं बोल सकता हूं, जब आप बिना प्रमोटर की कंसेंट के उसका टेक ओवर कर रहे हैं, दैट बिकम अ हॉस्टाइल टेक ओवर। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? अच्छा, सेबी टेक ओवर कोड सब पे लगेगा, लेकिन प्रमोटर की कंसेंट से करोगे तो फ्रेंडली है, और प्रमोटर की कंसेंट के बिना करोगे तो हॉस्टाइल है। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा मजा किस में है? सर हॉस्टाइल टेकओवर में मुझे ऐसा लगता है ज्यादा मजा है। क्यों? सर फ्रेंडली में मजा नहीं है। यस, आप गए सामने वाले के पास और मुकेश ने हाय हेलो किया, पैसे दिए, शेयर आ गए, खत्म। नो एडवेंचर। कहने से हॉस्टाइल टेकओवर, जो मुकेश अंबानी है घर में तड़पता रहेगा, अनूप जैन मेरे शेयर एक्वायर करने वाला है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तो शेयर किससे खरीद रहा हूं? पब्लिक से। पल पल मरेगा वो। डेली बेसिस पे कुछ शेयर होल्डिंग मेरे पास आएगी, और मुकेश अंबानी बोलेगा ले भाई अनूप जैन कंपनी लेके जाने वाला है। आप मुझे बताओ क्या असली मजा हॉस्टाइल टेकओवर का ही है? यस सर। अरे गेट दिस पॉइंट, लिखिएगा। ये भी हुआ, ये भी हुआ, और क्या हुआ एक एग्जांपल लिखिएगा इसका। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिए मुकेश वाले, ये ऐसे ही थे, इसको पेपर में मत छाप देना, ठीक है भाई? लिखो नेक्स्ट। हॉस्टाइल टेकओवर एक है ना, कंपनी है, एक कंपनी है, दैट इज लक्ष्मी स्टील। बताएगा इसका मालिक कौन है? लक्ष्मी मित्तल। और मित्तल है भाई, बनिया है लक्ष्मी मित्तल, और स्टील का काम है, स्टील का काम है। और एक कंपनी है आर्सेलर, स्टील का काम है। लिखेगा लक्ष्मी मित्तल, लक्ष्मी स्टील, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी। मजा ही अलग है यार इन चीजों का। आर्सेलर वर्ल्ड की नंबर 2 स्टील मेकिंग कंपनी, वर्ल्ड की नंबर 1 स्टील मेकिंग कंपनी लक्ष्मी स्टील, एंड वर्ल्ड की नंबर 2 स्टील मेकिंग कंपनी आर्सेलर। और लक्ष्मी मित्तल ने वर्ल्ड की नंबर 2 स्टील मेकिंग कंपनी का बिना प्रमोटर की कंसेंट के टेक ओवर कर लिया, एंड लक्ष्मी स्टील डिड द टेक ओवर ऑफ आर्सेलर। कैन यू इमेजिन दिस? वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी टेक ओवर वर्ल्ड नंबर 2 कंपनी, उस कंपनी का लेवल कितना बढ़ जाएगा? और मैं आपको बताऊं आज की डेट में लक्ष्मी स्टील एट द नंबर 1 इन स्टील बिजनेस। और आपको जान के हैरानी होगी, जो दूसरा, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे कंपनीज हैं, उनके बीच में गैप बहुत बड़ा है। और मतलब एक एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए, लक्ष्मी स्टील नंबर 1 पे है, एक ऐसे रफली बोल रहा हूं, अगर उसका टर्नओवर 100 रुपए का है, तो नीचे जो लोग हैं जो नंबर 2 पे है, उसका टर्नओवर 10 रुपए का है। स्टिल दे आर एट नंबर 2, यानी 2 वाला अब लक्ष्मी मित्तल को कोई छू भी नहीं सकता, वो इस बिग लेवल पर आ गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस टेक ओवर, वर्ल्ड की नंबर 1 स्टील मेकिंग कंपनी डिड द टेक ओवर ऑफ वर्ल्ड 2 स्टील मेकिंग कंपनी, एंड दैट वाज नॉट अ फ्रेंडली टेक ओवर, दैट वाज अ हॉस्टाइल टेक ओवर। क्योंकि इसे जोर जबरदस्ती से कंपनी एक्वायर कर ली, इसका भी अपना ही मजा है। तो दैट इज समथिंग द फ्रेंडली टेक ओवर, एंड सेकंड वन इज अ हॉस्टाइल। अब लिखिएगा टेक ओवर कोई भी करे, सेबी टेक ओवर कोड तो लगेगा ही। लिखिएगा रिवर्स टेक ओवर। हमेशा ऐसा देखने को मिलता है, सुनते रहे लिखते रहे, हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर करती है। ऑलवेज, हमेशा एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर करती है, लेकिन कभी कभी, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, एक छोटी कंपनी जब बड़ी कंपनी को टेक ओवर कर ले, इसको बोला जाता है रिवर्स टेक ओवर। ये हुआ हमारे देश में। और लिखेगा द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज टाटा स्टील, कोरस, टाटा स्टील, कोरस। अच्छा मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा दैट
अभी आप लोगों ने, अभी मैंने एक वीडियो दिखाई आपको, मलविंदर सिंह, दैट पर्सन, आपने देखा उसको, आपने उसकी पर्सनैलिटी देखी, आपने देखा बंदा बोल कैसे रहा है। आप इस चीज को फील करें, वन डे यू पीपल आर गोइंग टू वर्क विद दीज पीपल, फील दिस। क्या कंपनी सेक्रेटरी, आप मुझे बताओ, कंपनी के डायरेक्टर से, प्रमोटर से डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन में रहता होगा, तो एक दिन आप इन लोगों से डील करने वाले हो। हाउ अमेजिंग पर्सनैलिटीज दीज आर। तो क्या आपको नहीं लगता इन लोगों के साथ अगर आप काम करना चाहते हो, रहना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, इनको सलाह देना चाहते हो, आपका लेवल कितना होना चाहिए? आप इनके सामने भी नेगेटिव में हो, आई वुड नॉट से कि आप जीरो हो, यू आर इन द नेगेटिव। और अगर आप इस लेवल पे जाके इनके साथ काम कर सकते हो, तो आई एम टेलिंग यू, सैलरी हैज नो लिमिट्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन क्या वो लेवल आपको अपना खुद बढ़ाना पड़ेगा? नहीं, बोलना बहुत आसान है, हम लोग टाटा में काम करेंगे, रिलायंस में काम करेंगे, बट इतने ऊंचे लोगों के साथ काम करने के लिए क्या वो लेवल ऑफ नॉलेज पे आपको कितना उठाना पड़ेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं तो 20 से 25 हजार का लेवल रहेगा और उतनी कमाओगे। लेकिन इस लेवल तक जाने के लिए अब आपको देख लो मेहनत कितनी करनी है और कितनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट लानी है। टाटा कोरस, टाटा स्टील एंड द कोरस, लिखिए, दैट वाज अ स्टील कंपनी and that was a 5 time bigger company than Tata Steel, 5 time bigger। सर ऐसा बोला जाता है जो कोरस है वो टाटा स्टील से 5 गुना बड़ी कंपनी थी, 5 टाइम बिगर कंपनी। एंड रतन टाटा, एंड आई एम टेलिंग यू, वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड, इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, इंटरनेशनल लेवल पे रतन टाटा का लोग बहुत इज्जत से नाम लेते हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड, कॉर्पोरेट सेक्टर इज वेरी प्राउड दैट रतन टाटा इज अ बिजनेस टाइकून ऑफ इंडिया, फ्रॉम इंडिया। एंड लोग करेंगे बात अभी इनके बारे में। तो रतन टाटा डिसाइडेड दैट आई विल टेक ओवर कोरस। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कोरस को टेक ओवर करूंगा। अब जब ये बात हुई कि मैं कोरस को टेक ओवर करूंगा, तो आपसे तो 5 गुना बड़ी कंपनी है, तो इन दैट वेरी केस यू नीड फंड्स, आपको बड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो रतन टाटा ने ये सारी की सारी फंडिंग, ऐसा बोला जाता है मैक्सिमम फंडिंग बोरो की, इंडिया से पैसा उठाया, बाहर इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाया कोरस को टेक ओवर करने के लिए। तो बहुत सारा पैसा उठा लिया। अच्छा, उसके बाद जब ये टेक ओवर हो गया तो एवरीबॉडी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग रतन टाटा कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये टेक ओवर किया है, कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि आपने इतना हैवी लोन ले लिया है, कि ये लोन आप इस प्रॉफिट से, कोरस से, ये लोन का इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाओगे, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। तो दैट इज समथिंग द एवरीवन इज क्रिटिसाइजिंग रतन टाटा फॉर दिस। और यू नो दैट कि जब चीजें होती है ना, तो दुनिया आती है अपनी सलाह देने के लिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वैसा नहीं करना चाहिए था, यू हैव टेकन राइट डिसीजन, यू हैव टेकन रॉन्ग डिसीजन। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी ये पर्सनैलिटीज हैं, टाटा, अंबानी, क्या इनके पीछे जो जर्नलिस्ट है वो भी भागते होंगे, क्वेश्चन पुट करते होंगे that you have taken wrong decision, you have taken right decision and all। तो somebody asked रतन टाटा, सर आपको क्या लगता है ये जो आपने टेक ओवर किया, whether it was a good decision or it was a bad decision, ये सही डिसीजन है या ये गलत डिसीजन है? Then रतन टाटा replied, I never take good decision, I take decisions and make them right। मैं कभी सही डिसीजन लेता ही नहीं, मैं तो सिर्फ डिसीजन लेता हूं और डिसीजन लेकर उसे सही साबित कर देता हूं। तो दैट वाज दैट लाइन गिवन बाय मिस्टर रतन टाटा, एंड दैट पर्सन प्रूव, उसने वो साबित किया जो उसने बोला, उसने कंपनी का टेक ओवर किया, कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी बना के दिखाया और सारी दुनिया को बोला कि बिजनेस ऐसे किया जाता है। तो दैट इज समथिंग, छोटी कंपनी इज डूइंग टेक ओवर ऑफ अ बिग कंपनी, and that was a classic example, इससे classic example और best example पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, that is a reverse takeover। हाँ जी, क्या that was with the consent of the promoter? Yes, it was with the consent of promoters। that is bailout takeover। now the fourth one, लिखिएगा, एक कंपनी डूब रही है, लिखिए, एक कंपनी डूब रही है और उस डूबती हुई कंपनी को आप सुधार रहे हो। एक कंपनी डूब रही है और उस कंपनी को बचाने के लिए अगर आप उसका टेक ओवर कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है? बेल आउट टेक ओवर। कंपनी डूब रही है, आप चाहते हो उसे टेक ओवर करके उसको रिवाइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बेल आउट टेक ओवर। लिखिए, ये हुआ हमारे देश में, इसका एक बड़ा गजब का एग्जांपल है, लिखिए, बेल आउट टेक ओवर क्या था? व्हाट हैपेंड
एक बेल आउट, एक और बड़ी पुरानी बात है, अगेन टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स सी क्या हुआ दैट जो टाटा मोटर्स है, अच्छा ये अब एग्जांपल है टाटा मोटर्स एंड फोर्ड। फोर्ड ऐसा बोला जाता है, फोर्ड एंड फ्रोड बहुत थोड़ा सा फर्क है स्पेलिंग में, मतलब फोर्ड एंड फ्रोड। अब टाटा मोटर्स अगेन रतन टाटा, द पर्सन लीडिंग द ग्रुप रतन टाटा। अच्छा आपको पता है दैट रतन टाटा इंडिया के अंदर, रतन टाटा दैट जब टाटा मोटर्स आया तो उन्होंने स्टार्टिंग में गाड़ी बनाई इंडिका, याद है किसी को? इंडिका आई, इंडिगो आई, और फिर एक ऐसा फैसला लिया रतन टाटा ने, और ही डिक्लेयर्ड, रतन टाटा डिक्लेयर्ड आई विल गिव अ कार एट 1 लाख रुपी, मैं गाड़ी 1 लाख रुपए में दूंगा, और जन्म हुआ नैनो का। दैट वाज अ कंप्लीटली फ्लॉप प्रोजेक्ट, टाटा नैनो वाज कंप्लीटली अ फ्लॉप प्रोजेक्ट। अच्छा लेकिन उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ऐसा करूंगा, तो उसने अपनी बात रखी और उसने गाड़ी लॉन्च कर दी टाटा नैनो। एंड आपको पता है उसने पहली 1 लाख गाड़ियां 1 लाख रुपए में दी, कोस्ट से भी कम, पहली 1 लाख। अच्छा 1 लाख गाड़ियों के बाद फिर 1 लाख पे गाड़ी नहीं मिली, पहली 1 लाख गाड़ियां, और पता है उस 1 लाख गाड़ियों के लिए लक्की ड्रॉ निकले थे, क्योंकि गाड़ी बड़ी सस्ती दे रहे थे, और उसने अपनी बात पूरी की कि मैं 1 लाख गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी फिर बाद में महंगी कर दी गई, ऑल्टो और मारुति 800 के बराबर रेट आ गया था, तकरीबन 2.5-1 लाख रुपए। तो दैट इज द बिगर मॉडल, द हायर मॉडल, तो दैट हैपेंस। और फिर वो आगे इंजन लगा हुआ है तो गाड़ी में दम था नहीं। अच्छा नैनो में आग लगने की भी बड़ी खबरें आई कि गाड़ी में खड़े खड़े आग लग रही है, तो गाड़ी फ्लॉप हो गई। अच्छा कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि एक ऑल टुगेदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया, टाटा मोटर्स लॉस में है। एंड इन दैट वेरी केस रतन टाटा डिसाइडेड कि हम अपना बिजनेस बेच देंगे। किसने डिसाइड किया? रतन टाटा ने बोला कि हम अपना बिजनेस बेच देंगे, टाटा मोटर्स का फ्लॉप बिजनेस, और गाड़ियां हमारे बस की बनाना नहीं है, और हर आदमी हर बिजनेस नहीं कर सकता। और ऐसा बोला जाता है टाटास के बारे में, सुई से लेकर हवाई जहाज तक टाटा सब बनाते हैं। नमक तो तुम भी खाती हो नहीं, सब, अब तो मसाले भी आ गए हैं, सब कुछ है। तो रतन टाटा डिसाइडेड कि हम टाटा मोटर्स को बेच देंगे, और वो टाटा मोटर्स को बेचने के लिए बाहर गए, और फोर्ड का मालिक मिस्टर फोर्ड, फोर्ड कंपनी का मालिक मिस्टर फोर्ड, उसको अपनी गाड़ी बेचने, अपनी कंपनी बेचने गए। मिस्टर फोर्ड इंसल्ट रतन टाटा, और रतन टाटा को बोला फोर्ड ने कि आप लोगों को, मतलब मजाक में ऐसे हंस के बोल दिया और इंसल्ट कर दी, आप लोगों को जब बिजनेस करना आता नहीं है तो करते क्यों हो? इफ यू डोंट नो हाउ टू डू बिजनेस, तो व्हाई यू आर डूइंग द बिजनेस, शट डाउन। तो कुछ ऐसा बोल दिया, एंड रतन टाटा ईगो हर्ट हो गई। रतन टाटा बोला अब बेटे तेरे को ये बिजनेस नहीं बेचेंगे, और उसने वो कंपनी नहीं बेची, और वो बाकी दोबारा इंडिया में आ गया, और बोला अब इस मोटर्स को, टाटा मोटर्स को आगे लेके जाएंगे। आफ्टर फ्यू मंथ और आफ्टर फ्यू टाइम, फोर्ड का एक ग्रुप था दैट वाज अंडर लॉस, JLR, आपने सुना होगा JLR, एंड दे आर द टू ब्रांड्स, जैगुआर, लैंड रोवर। एंड ये वाला जो ग्रुप था दैट वाज अंडर लॉस, और जब ये लॉस में आया तो अब जो ये मिस्टर फोर्ड है, फोर्ड का मालिक, he decided that I will sell the company JLR, and Ratan Tata says I will purchase. And then Mr. Ford came to India, take appointment of Ratan Tata, और रतन टाटा ने उसका JLR ग्रुप खरीद लिया, और आज JLR ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकता है विद द ब्रांड ऑफ टाटा। और इंडिया में भी अब मैन्युफैक्चरिंग सारी किसकी है? टाटा की, दैट इज JLR। एंड दैट वाज और देन मिस्टर फोर्ड, उन्होंने सॉरी बोला रतन टाटा को कि हमने आपको अंडर एस्टिमेट किया, और आज की डेट में आप देखें द टाटा मोटर्स इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस। और आज की डेट में आप देखो नेक्सॉन इज अ वेरी गुड मॉडल, नेक्सॉन अच्छा काम कर रही है, अच्छी गाड़ी बिक रही है नेक्सॉन। अभी नया मॉडल आया एल्ट्रोस, तो दैट इज, वो भी कह रहे अच्छी गाड़ी है, लेट्स सी हाउ दैट कार परफॉर्म। एंड दैट इज हैरियर, काफी अच्छी सेल है। और अभी इन्होंने क्या किया, इनकी कमी क्या थी टाटास की, कि इनकी जो गाड़ियां थी लुक्स अच्छी नहीं थी और क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से JLR आया है उसकी टेक्नोलॉजी, उसके फीचर्स और उसकी लुक्स वो अपनी गाड़ियों में भी डाल रहे हैं। अगर आप देखोगे टाटा हैरियर इज बेस्ड ऑन लैंड रोवर, तो वो पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने वहीं से बोरो किया है, एंड दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर टाटा मोटर्स। And again, that is Mr. Ratan Tata. Can we say this is called vision? That is called business sense. And again, I would say
खैर अब तो आप रतन टाटा के साथ काम नहीं कर पाएंगे, ही इज रिटायर्ड, और अभी तो खैर तुम सीएस भी नहीं बने। तो लेकिन कैन यू इमेजिन कि मार्केट में, इंडस्ट्री में ऐसे लोग और भी हैं, और इस लेवल के लोगों के साथ एक दिन आप लोगों को खड़ा होना है, आपको काम भी करना पड़ेगा। तो इंक्रीज योर लेवल ताकि इन लोगों तक आप पहुंच पाए। तो दैट इज समथिंग, द बेल आउट टेक ओवर। दैट इज द लास्ट वन, द क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर। लिखिएगा, इफ आई टॉक अबाउट द क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर, इसका मैं एग्जांपल दे चुका हूं, डाइची डिड द टेक ओवर ऑफ रेनबैक्सी। Daiichi did the takeover of Ranbaxy, and I would say the one thing that Daiichi did the takeover of Ranbaxy. I would say one thing, जब दो कंट्रीज की कंपनीज, लिखना है इसको, क्या बोला मैंने, जब दो कंट्रीज की कंपनीज इन्वॉल्व हो, किसके अंदर, टेक ओवर के अंदर, तो सर इसी को क्या नाम दिया जाता है, क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर। क्या डाइची वाज जापानीज कंपनी, बोलो यस सर, एंड जापानीज कंपनी थी, और उसने उसका टेक ओवर किसने किया, दैट इज जापानीज कंपनी ने टेक ओवर किसका किया, रेनबैक्सी, दैट इज इंडियन कंपनी। तो दो कंट्री इन्वॉल्व हो गई, इसी को क्या नाम दे दिया गया, क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर। So that is all about the question number 2, and that is something the kinds of takeover. Some more example on the takeover, लिखिएगा। क्वेश्चन 2, अभी क्वेश्चन 3 नहीं कर रहे, कुछ एग्जांपल और हैं हमारे पास जो आप टेक ओवर के लिए अगर हम बात करें, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर है प्रैक्टिकल है, ये चैप्टर सिर्फ बातों का नहीं है, और हमारे देश में इंटरनेशनल लेवल पे भी टेक ओवर होते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल आपने कुछ सुने होंगे, शायद कुछ ना सुने हो, तो यू शुड नो दैट। फर्स्ट, एवरीबडी नो, हर बंदा जानता है दैट फेसबुक टेक ओवर व्हाट्सएप, और तकरीबन दैट इज $16 बिलियन डील, दैट वाज अ $16 बिलियन डील। और अब तो है ना फेसबुक और व्हाट्सएप में वो आ गई है, अपडेट आ गई है। अब तो जब आप व्हाट्सएप खोलते हो तो नीचे लिखा होता है फ्रॉम फेसबुक, इंस्टा खोलोगे तो भी लिखा आएगा फ्रॉम फेसबुक। तो दैट इज फेसबुक डिड द टेक ओवर ऑफ व्हाट्सएप। नाम तो मेरे को नहीं पता, आपको पता ही होगा। खैर स्टोरी, मैं जस्ट एक 1 मिनट, कोई मतलब फिरंगी था, कोई नाम मेरे को याद नहीं अभी, तो वो नहीं, मार्क जुकरबर्ग नहीं, वो तो फेसबुक का मालिक है। तो जो एक बंदा फेसबुक में जॉब मांगने के लिए गया, और फेसबुक ने उसे जॉब नहीं दी, उसे निकाल दिया। उसे गुस्सा आया, उसने अपनी खुद की एप्लीकेशन क्रिएट की, और एप्लीकेशन का नाम रखा व्हाट्सएप। एंड once upon a time व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी वाज डबल द फेसबुक। व्हाट्सएप ज्यादा पॉपुलर हो गया, और विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 3 to 4 ईयर। एंड आई एम टेलिंग यू, फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग ने उस एम्प्लॉय को नहीं रखा, उस बंदे को नहीं रखा, और जो वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनाई थी, मार्क जुकरबर्ग ने खरीदी, $16 बिलियन डील हुई, एंड कुछ शेयर होल्डिंग भी उस बंदे को फेसबुक में मिली। अगर वो उसे जॉब पे रख लेता तो शायद आज कहानी इतनी बड़ी डील नहीं होती। तो मे बी जो व्हाट्सएप बनता वो ऑलरेडी फेसबुक के नीचे ही बनता, बट दैट वाज, अब किसको क्या पता कौन क्या बनाते, एंड दैट हैपन। और उसके बाद व्हाट्सएप के बाद वो पॉपुलर हुआ, और बाकी बड़े सारे, एक वो कैटरीना कैफ का भी लाइन आया था, चलो तो मालूम ही नहीं तो क्या। तो बड़े सारे ऐसे मैसेंजर आज भी घूम रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अब व्हाट्सएप का तो कोई तोड़ ही नहीं है। अब तो मुंह पे बैठ गया, व्हाट्सएप कर दियो, ऐसे तो बोलते हैं। अब कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, इसे तोड़ ही नहीं सकती। गूगल का भी तो आया था, क्या गूगल की भी तो ऐसे ही कोई मैसेंजर आया था। चलो एनीवेज, लिखो नेक्स्ट, लिखिए जोमैटो, टोमेटो नहीं है, जोमैटो। इसने टेक ओवर किया यूएसए की एक कंपनी अर्बन स्पून। अर्बन स्पून कौन सी कंपनी का टेक ओवर किया, अर्बन स्पून, दैट इज। अच्छा, जोमेटो क्या है, दैट इज रेस्टोरेंट बेस्ड कंपनी, वो आपको खाना ला के देती है। तो जोमेटो ने किसका टेक ओवर किया, लिखेगा 12 जनवरी 2015 की बात है। आई एम गिविंग यू डेट्स, कौन सी कंपनी का टेक ओवर किया। और आपको मैं बता दूं, जो जोमेटो है ऑपरेटिंग इन 22 कंट्रीज, एंड दे आर मेकिंग multi acquisitions all over the globe, and that is Zomato is not a small company, it's a very big company. और जोमेटो के कंपटीशन में कौन कौन आ गया, स्विगी आ गया, फूड पांडा आ गया, उबर ईट आ गया, एंड उबर ईट खत्म हो गया,
अच्छा, जोमेटो टेक ओवर उबर ईट्स, आर यू श्योर? तो चलो एक और हो गया, दैट इज वन मोर टेक ओवर, जोमेटो तो खा ही गया सबको। चलो एनीवेज, एक और लिखिए दैट एक आपने सुना होगा, एक है ना कंपनी है ओला कैब्स, इसने टेक ओवर किया टैक्सी फॉर श्योर। ये एक कंपनी हुआ करती थी पहले, एंड दैट ओला कैब्स डिड द टेक ओवर ऑफ टैक्सी फॉर श्योर। तो दैट इज समथिंग। और इसका मालिक कौन? भावेश अग्रवाल। भावेश अग्रवाल। और इसने एक ये आइडिया लेकर आए और एक अच्छा बिजनेस वेंचर, एक अच्छा बिजनेस वेंचर इसने खड़ा कर दिया। और लिखिए देयर इज समथिंग, स्नैपडील, सुना है ना? इसने टेक ओवर किया फ्री चार्ज एंड द टेक ओवर वाज फ्लॉप, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक कंपनी है मेक माई ट्रिप, सुना है ना? इसने टेक ओवर किया mygola.com। mygola.com, गोला मतलब अर्थ, mygola.com, गोला मतलब अर्थ। तो ये एक टेक ओवर हुआ। पॉइंट 6 सुना होगा आपने, फ्लिपकार्ट डिड द टेक ओवर ऑफ Myntra.com। ऐसा बोला जाता है एट द रेट ऑफ 400 करोड़ रुपीस। एंड देन वॉलमार्ट, सुना नाम आपने? वॉलमार्ट डिड द टेक ओवर ऑफ फ्लिपकार्ट। किसी दिन करेंगे बात वॉलमार्ट के ऊपर, और बहुत बड़ा बिजनेस प्लेयर है, बहुत बड़ा। एक कंपनी दैट इज, आपने सुना होगा शायद नाम, दैट इज इमामी। ये क्या बनाती है? अब लड़कियों को पता होगा इसके बारे में। इमामी, ये वो क्रीम बनाती है कुछ, क्रीम बनाती है कुछ। और इसने टेक ओवर किया एक कंपनी केश किंग। कौन सी कंपनी का टेक ओवर किया? केश किंग। और केश किंग लगाओ, बाल बढ़ाओ एंड ऑल। और लिखिए 1651 करोड़ रुपए, 1651 करोड़ रुपए में तेल खरीद लिया केश किंग। इमामी, आई थिंक केश किंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जूही चावला इज आई एम इंटरेस्टेड। तो दैट इज वेरियस टेक ओवर जो देखने को मिला। पतंजलि का भी कर लो भाई टेक ओवर, इसका भी हो जाएगा, पतंजलि का भी हो ही जाएगा। अब तो ज्यादा बिजनेस में दम बचा नहीं है। एक बार तो भाई साहब इसने कोहराम मचा दिया था मार्केट के अंदर, लेकिन अब तो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया बिजनेस। लेकिन एक बार तो गजब हो गया, हर घर में दंत कांति, घर में दंत कांति। ले भाई, कोलगेट खत्म भाई, कोई कोलगेट यूज ही नहीं कर रहा। हाँ, और बाकी सारे ब्रांड पिट गए हैं। और फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इससे बचने के लिए अपना एक नया पेस्ट लॉन्च किया, आयुष करके कोई। और वो अच्छा, रामदेव कह रहा है हमारे पेस्ट में 25 जड़ी बूटी है। हिंदुस्तान कह रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हमारे में 26 जड़ी बूटी है, हमारा ले लो। तो ये भी हुआ। तो दैट इज, तो पतंजलि को देखो कौन टेक ओवर करे, तो बाबा जी की कंपनी, दैट इज समथिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो और लिख लेते हैं। लिखे एक कंपनी हीरो साइकिल्स, इसने टेक ओवर किया फायरफॉक्स। इसकी भी साइकिल्स आती है फायरफॉक्स की, बड़ी एक्सपेंसिव, एक साइकिल 20-20, 30-30 हजार की। तो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। और हीरो साइकिल क्या डाउनलोड करा दिया? हाँ जी। तो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स दैट वी आर हैविंग। और एक और लिख लीजिए, बस एक लास्ट। एक कंपनी दैट इज .8 cartrade.com। आजकल तो ये ऐप बेस्ड बिजनेस बड़े हो गए हैं। cartrade.com डिड द टेक ओवर ऑफ carwale.com। पता नहीं कौन सी कंपनी, carwale.com, bukswale.com, डोमेन भी बना सकते हैं वैसे, bukswale.com, ठीक है वैसे। चलो देखते हैं, cartrade.com टेक ओवर carwale.com। तो कैन वी से दैट इज सम एक्विजिशन देखने को मिल रही है, और that is the various kinds of takeover that we are having. लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, आवाज नहीं, ध्यान से सुनते रहे।
लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टर्स, आवाज नहीं, आवाज कहां से आ रही है? मैं सोचा तुम ही कर रहे हो। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, ये 5 नंबर 4 नंबर का पेपर में आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। पिछले क्वेश्चन भी आ चुके हैं। वल्नरेबिलिटी ऑफ कंपनीज टू टेक ओवर। लिख लो जल्दी से। अब ये ना क्वेश्चन आ गया, अब स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या पूछ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं दैट इसका आंसर क्या है, इसका मतलब क्या है। किन चीजों को देखकर एक्वायरर, अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं, जो कंपनी टेक ओवर करेगी उसको नाम देंगे एक्वायरर। ये मैं लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर पढ़ा रहा हूं, ये मैं सेबी टेक ओवर कोड के लिए बोल रहा हूं। जो कंपनी टेक ओवर करेगी उसे क्या बोलेंगे, एक्वायरर, या फिर एक नाम बोल देते हैं रेडर, लेकिन आप एक्वायरर याद रखें। और जिसका तुम टेक ओवर करोगे उसे बोलेंगे टारगेट कंपनी। तो जो टेक ओवर करेगी कंपनी दैट इज एक्वायरर, और जिसका टेक ओवर होगा दैट वुड बी अ टारगेट कंपनी। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक्वायरर किन चीजों को देखकर कंपनी को टेक ओवर करने की सोचेगा। व्हाट आर दोस फैक्टर्स, आपको बताना भी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसको देखकर आप टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, अब ये जनरल क्वेश्चन है, इसमें लो नहीं है और आपको खुद जवाब देना है। हाँ जी बोलो, फर्स्ट वन, लो शेयर प्राइस हो सकता है, मतलब बोलो, लो शेयर प्राइस का मतलब बोलो। अगर किसी कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है वो कम है तो डेफिनेटली आपकी रीच में है, आप क्या पता उसका टेक ओवर कर ले सर। दूसरा लिखेगा अर्निंग पावर, अगर कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है तो यस आप उसे टेक ओवर कर लेंगे। लिखेगा लो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट, लो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मतलब अच्छा कैसा हो सकता है, एक कंपनी है और एक कंपनी है दैट इज उसके पास 100 करोड़ के एसेट है। कभी ना कभी एसेट पुराने तो होंगे, तो जब तुम उसे चेंज करोगे तो क्या उसकी रीसेल वैल्यू होती है। अब आपको पता है जो हमारे पास एसेट है वो 1 रुपए में नहीं बिकेंगे। क्या आप ऐसी कंपनी को टेक ओवर करोगे, नोबडी डज। हम गाड़ी भी वही खरीदते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू, रीसेल वैल्यू अच्छी होती है, और रीसेल वैल्यू में सबसे बढ़िया कौन माना जाता है, मारुति सुजुकी, और अब तो हुंडई भी इज डूइंग वेरी गुड। और इंडिया में दैट इज दीज टू ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, दैट इज हुंडई, और आए दिन हुंडई कोई नया प्रोडक्ट निकाल देती है, और मारुति के तो पता ही नहीं। मारुति ने अपना एक और सब ब्रांड बना दिया, नेक्सा, और नेक्सा के अंदर दे आर कीपिंग द लग्जरी कार। वैसे उनके लेवल से जो लग्जरी कार है, सियाज उनके हिसाब से लग्जरी कार है, तो वो सियाज उसमें नेक्सा में रख रहे हैं, मतलब जो उनका स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सोच रहे हैं, तो दे आर डूइंग लाइक दैट। और नेक्सा में आई एम टेलिंग यू वेरी गुड एक्सपीरियंस। आप नेक्सा में जाओ, गाड़ी लेनी हो मत लेनी हो, कोई भी नेक्सा शोरूम में ले चले जाओ और वहां पे बोलो हाँ मेरे को ये गाड़ी, बंदे आएंगे सूट बूट पहनकर आएंगे और हाँ जी सर। और पता है सबसे अच्छा पार्ट क्या है वहां पे, एक बंदा मेन्यू लेकर आ जाएगा, नेक्सा शोरूम में मेन्यू लेकर आ जाएगा और बोलेगा सर आपको क्या खाना है बताइए, इट्स फ्री। ओ भाई साहब, और अच्छी आइटम्स है, मतलब पूरा रेस्टोरेंट अंदर, और फ्री देते हैं कस्टमर को, चाहे गाड़ी लेनी ना लेनी हो। जाओ और बोलो एक है ना कॉफी दे दो और 2 दिन बर्गर ले आओ, एक मैं खुद खाऊंगा 2 लेके जाऊंगा। तो कितना मजा आता है। एक बार जाके देखो 3-4 फ्रेंड और 2-4 गाड़ी पूछा तुम्हारा क्या जा रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा आपका नंबर लिखवा लेंगे, ठीक है। और फिर जब फोन आए तो उठाना मत, और अगर उठाना क्या उठा लेना, क्या दिक्कत है, और बोला नहीं ले रहे अभी, आजकल फोन मत करियो, खत्म। दूसरा नेक्सा शोरूम, क्या पूरी दिल्ली में एक ही नेक्सा शोरूम है, नो नंबर ऑफ नेक्सा शोरूम। मैं तो करता ही रहता हूँ भाई, जब भी बता। चलो, तो लो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट, तो दे आर गिविंग सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू इंडियन कंज्यूमर एज वेल। दे आर गिविंग बट दे डोंट नो हाउ इंडियन कंज्यूमर बिहेव।
अब नेक्सा वालों को, सुजुकी वालों को ये नहीं पता। क्यों राहुल? राहुल देर से हंस रहा है। क्या बात बताई सर, आज ही लो। अब मैं आज गाजियाबाद जाऊंगा, बीच में जो जो पढ़ेंगे सबके पास जाना है। चलो सर, पॉइंट 4, हाईली लिक्विड बैलेंस शीट। अगर कंपनी में कैश ही कैश है तो आप खरीद लो कंपनी, तो डेफिनेटली इट इज अ रीजन ऑफ अट्रैक्शन। नंबर ऑफ सब्सिडरीज, अगर ये कंपनी ऐसी हो इसकी सब्सिडरी बहुत है, तो कैन वी से अ गुड कंपनी, आप उसको अट्रैक्ट हो जाओगे टेक ओवर करने के लिए? आंसर इज यस। सिंपल सी बात है। देखो कितना बढ़िया पॉइंट है, बताना मुझे। लो शेयर होल्डिंग विद, बोलो क्या लिखूं, प्रमोटर। इसका मतलब बताओ जरा। हाँ जी, देखो फिर वो कॉन्सेप्ट कैसे कनेक्ट हो रहा है। अगर मुझे पता चल जाए प्रमोटर के पास 17% है, इट इज इजी फॉर मी टू टेक ओवर। लेकिन मुझे पता चल जाए आपके पास 50% है, हाउ आई टेक ओवर। इसलिए हिंदुस्तान में जो प्रमोटर होते हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा रखते हैं और कभी नहीं बेचते। मुकेश अंबानी ने अगर अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी तो सर आज उसकी कंपनी टेक ओवर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिलायंस approximately Mukesh Ambani is having 52% and the public is having 48%. Will Mukesh sell the holding? Never. अच्छा, क्या इसका फ्रेंडली टेक ओवर हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मुकेश अपने शेयर बेचेगा नहीं, क्यों? बाबूजी की कंपनी है। दूसरा, क्या इसका हॉस्टाइल टेक ओवर हो सकता है? सर नो सर, हॉस्टाइल टेक ओवर तो इसका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि सर अब बिगेस्ट बनने के लिए 53 चाहिए, और 53 कहां से आएंगे? यू आर हैविंग ओनली 48, और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग भी 25 होनी चाहिए, सो दैट कंपनी रिमेन अ लिस्टेड कंपनी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सर प्रैक्टिकली रिलायंस का टेक ओवर फ्रेंडली तो हो सकता है, बट हॉस्टाइल शायद, मतलब शायद क्या होगा ही नहीं। तो दैट इज समथिंग द पॉइंट। और इसलिए प्रमोटर कभी भी अपनी शेयर होल्डिंग बेचता नहीं है, नहीं तो टेक ओवर अगले ही पल हो जाएगा। क्वेश्चन 4 लिखेगा, आई जस्ट टेक 5 मिनट्स ऑन दैट, बेनिफिट्स ऑफ टेक ओवर। अच्छा, क्या ऐसे सवाल पूछता है एग्जामिनर? टेक ओवर के फायदे बताओ। फाइनल लेवल में ऐसे कोई पूछेगा, बेनिफिट्स ऑफ टेक ओवर 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। टेक ओवर के फायदे गिनाओ, टेक ओवर के फायदे 8 नंबर। कई बार आ चुका है, कई बार। फायदे बताओ मर्जर अमलगमेशन के, फायदे बताओ टेक ओवर के, 8 नंबर। एंड बिलीव मी, पढ़ाना आओ तो 8 नंबर में लिख नहीं पाओगे। तो बताओ टेक ओवर के क्या क्या फायदे? What are the various benefit of the takeover? हाँ जी, क्या कह रहे हो? एक एग्जांपल लेते हैं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का टेक ओवर कर रही है, ये भी कार बनाती है, ये भी कार बनाती है। एंड कैन वी से अगर आप टेक ओवर कर लोगे तो क्या इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा? क्यों? क्योंकि आप बिजनेस मिलके करोगे, प्रोडक्शन मिलके करोगे, तो क्या इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा? हाँ या ना? यस। क्या आपकी ग्रोथ होगी? बोलो। अच्छा, क्या टेक ओवर से एक्सपेंशन हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, क्या टेक ओवर से डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है? अच्छा बताओ, कोई टेक ओवर मुझे तो लगता है लोग टेक ओवर डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज्यादा करते होंगे। जैसे इफ कंपनी ए लिमिटेड मेकिंग कार एंड देयर इज अ सेकंड कंपनी, द कंपनी इज मेकिंग बाइक, तो अगर कार मेकिंग कंपनी बाइक मेकिंग कंपनी को टेक ओवर कर ले तो बिजनेस डाइवर्सिफाइड होगी, तो दैट इज वेरी गुड। और आप एक्सपेंशन होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगी, ग्रोथ तो हो ही जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है रिडक्शन इन कंपटीशन। एग्री और नॉट? इस लाइन का क्या मतलब हो? आप बता दो जरा। रिडक्शन इन कंपटीशन मतलब क्या? आप मुझे बताओ, क्या आपका ये कॉम्पिटिटर था, कार बनाता था, आप उसे टेक ओवर कर लो, कंपटीशन खत्म। और हम बोलते हैं कंपटीशन का एक असूल है, या तो मर जाओ या सामने वाले को मार दो। और क्या यहाँ पे आपने इसे मार दिया, इसे टेक ओवर करके वजूद ही खत्म हो गया, आपका दुश्मन आपके कंट्रोल में है। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? नहीं, ईगो सेटिस्फेक्शन, और दैट इज समथिंग गुड। रिडक्शन। और क्या बेनिफिट हो सकते हैं दोस्तों, आप बताओ? क्या मार्केट शेयर बढ़ जाएगा? क्या मार्केट शेयर बढ़ जाएगा? और है ना, हेलो, मार्केट शेयर के ऊपर एग्जांपल यहाँ पे नहीं देंगे, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा इसका एग्जांपल कहाँ बनता है? मर्जर में, याद है? ऑपरेशनल सिनर्जी बताया होगा, और बताया था 1 + 1 become 11।
बट मैं वो एग्जांपल यहाँ कंटिन्यू नहीं करूंगा, मर्जर के अंदर ही आपको बताएंगे। क्या मार्केट शेयर बढ़ सकता है? यस। पहले आपका मार्केट शेयर कम था, अब आपका मार्केट शेयर बढ़ गया क्योंकि आपने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। एक चीज और, विल यू गेट टैक्सेशन बेनिफिट? डफरो नो। यस। अब लिखवा रहे हैं तो लिख लो, लिखवा रहा है तो होगा ही, टैक्सेशन बेनिफिट लिखेगा। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या था। सच बता रहा हूं, सीआर के अंदर लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग अचानक आईसीएसआई का बढ़ जाता है। कई क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है, मुझे लगता है आईसीएसआई के पास भी जवाब नहीं होंगे, मतलब पता नहीं क्या पूछ लेता है। तो कई बार तो इतना टेक्निकल आता है पेपर। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बट क्वेश्चन इज गुड। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अब आपको पता है तो आप आंसर दे पाएंगे, और अगर आपने सिर्फ वो पढ़ी हुई है किताबें तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। देयर इज अ कंपनी ए लिमिटेड having profit 1000 crore. There's a company B limited having loss of 500 crore. A limited, देखो सुनना जरा कैसे बोला जा रहा है। A limited बिजनेस एक्वायर करना चाहता है B का। लो केजरीवाल आ रहा है। A limited बिजनेस एक्वायर करना चाहता है B का। You are a company secretary of A Limited. Advise A Limited the best method of business acquisition. अब पता है क्या होता है, मैं आपको बता दूं। लोगों को मर्जर पता होता है, लोगों को टेक ओवर पता होता है, but they never know the concept of business acquisition. They have no idea about the concepts. ये अब पता है लोग करते क्या है, मर्जर सेक्शन 230, 232, टेक ओवर, अनलिस्टेड कंपनी टेक ओवर कोड 200, ये सबको पता है। Where is the basic concept? अब मुझे बताओ, बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना तुम ये बिजनेस एक्विजिशन ही नहीं पता, तुम ये क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लोगे? अब बैठे रहो सोचते रहो बिजनेस एक्विजिशन क्या होती है, और कितनी होती है? दो, वन इज मर्जर, सेकंड इज टेक ओवर। अब पूछा गया कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है, अब इसका टेक ओवर करें या मर्जर करें? तो सर द बेस्ट आंसर इज मर्जर, नॉट टेक ओवर। क्यों? क्योंकि सर टेक ओवर में टैक्सेशन बेनिफिट्स नहीं मिलते, मर्जर में मिलते हैं। तो अगर आपने टेक ओवर कर लिया तो आपको कोई टैक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। मर्जर करो, 1000 करोड़ में से 500 करोड़ आपका सेटअप हो जाएगा, तो 500 करोड़ के ऊपर आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो व्हाट इज द बेटर स्ट्रेटजी? मर्जर इज नॉट टेक ओवर। कैन यू गिव सच काइंड ऑफ एडवाइस टू योर डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स? और आप उनका, और पता है कंपनी को फ्लैट 30% लगता है, 500 करोड़ पे नहीं लग रहा, तो 30% 500 करोड़ 150 करोड़ सेव हो गया। किसका? आपकी कंपनी का, आपके प्रमोटर का। कितना सेव किया आपने? 150 करोड़। मुझे लगता है 1-1.5 करोड़ तो आपके बनते ही है। क्या आपका प्रमोटर मुकेश अंबानी है तो क्या वो खुश होकर आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है कि आपने हमारे 150 करोड़ बचा दिए? तो क्या वो अपने गले से चेन निकाल कर आपको दे सकता है, ले कंपनी सेक्रेटरी ले, लाइक दिस? कैसा हो सकता है? और आप चेन लेकर बोलना बस यही दोगे, कुछ और? ओह दैट्स इट। तो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, द बेनिफिट्स ऑफ टेक ओवर। क्या बच्चों आज हमने टेक ओवर, सेबी टेक ओवर कोर्स स्टार्ट किया? नो सर। ध्यान से सुनिए, टेक ओवर के अंदर अभी बेसिक चल रहा है, और बेसिक में एक क्वेश्चन और बच गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट होस्टाइल टेक ओवर। और कुछ 13-14 स्ट्रेटजीज हैं, और ये सारी स्ट्रेटजी वन बाय वन वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। अब ब्रेक हो 1 मिनट, आई एम जस्ट कमिंग, यू नो 1